जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज का यह वीडियो पूरे आपके 12 नंबर का होने वाला है। किस तरीके से लाएंगे हम वो जो है ना आने वाले 30 से 40 मिनट में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5वीं, जो कि कौन सी समांतर श्रेणी, जिसका एक वीडियो आ गया है और उस वीडियो में हमने सिर्फ खंड ए के बारे में पढ़ा था और खंड ए में हम सिर्फ उसमें से सिर्फ एक नंबर का प्रश्न आता है। अब हम आज पढ़ेंगे खंड ई के बारे में। ठीक है, खंड ई क्या है? खंड ई में जो है आपके पूरे 12 नंबर के वीडियो, 12 नंबर के जो है आपके नंबर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, वो पूरे एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। इस तरीके से 12 नंबर आपके आ जाएंगे। अच्छे से पढ़ना, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाऊंगा यहाँ पर, और जो है ना कोई भी आपका डाउट है ना नहीं दूंगा। और फिर भी आपको कोई डाउट आ जाए तो आप हमें बताइए, और जो है ना किस तरीके से हम अपने आप में इंप्रूव करें हमें जो है आप कहते जाइए। ठीक है, तो हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की। तो पहले वीडियो में हमने बेसिक पढ़ा था, तो यहाँ पर भी जो है ना थोड़ा सा बेसिक वापस स्टार्ट करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब यही होता है कि ऐसी संख्याओं की श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। ठीक है, सिंपल सी बात यह है। अब आगे बढ़े, और समांतर श्रेणी के एन व पद जो है ना व्यापक पद ए एन क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, इतना आपको पता है। अब समांतर श्रेणी का अंत से जो एन पद होता है उसका क्या सूत्र होता है? l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो सूत्र है ना, इसको आप याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाले 2 सूत्र। इसके बाद एक चीज को और आप याद करोगे कि समांतर श्रेणी में आपको पदों का चयन करना, तो आप किस तरीके से करोगे कि यदि 3 पदों का चयन करना तो आप लिखोगे ए माइनस डी और ए प्लस डी। ठीक है, 4 पदों का चयन करना तो ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए माइनस डी और ए प्लस डी। देखिए कैसे करना है इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको जब भी विषम संख्या दे दी हो, जैसे कि 3 हो गई, 5 हो गई, तो उसके लिए आपको ए लेना है। ठीक है, और जब भी सम संख्या आपको माननी होती है तो आपको लेना है ए प्लस डी, ए माइनस डी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ा तो डी डी कट गया, वापस क्या लेना है? ए माइनस 3d और ए प्लस 3d। इससे जो है जोड़ोगे तो आपके डी डी कट जाएंगे। इस तरीके से लेना है, आप इसको याद कर लीजिए, अच्छे से आपके काम आएंगे। तो अब जो है आपका खंड ई। देखिए, खंड ई जो है ना पूरे मैंने आपको 10 से 11 क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों के प्रश्न भी उठाए हैं, इस साल आने वाले प्रश्न भी उठाए, और लगभग सभी कंसेप्ट जो है मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हमारा खंड ई, जो कि पूरे 12 नंबर का है। तो अब हम बात करते हैं इस खंड ई के सॉल्यूशन की। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपके प्रश्नावली 5 है ना, इसके प्रश्न जो है ना, प्रश्नों का पूरा PDF पेपर जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और इसका सॉल्यूशन जो है ना इस सेक्शन का, उसका भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और साथ ही साथ क्या किया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल की टेलीग्राम लिंक है IBSC इंड्यूस क्लासेज, जो इस चैनल का नाम वही नाम है, वहाँ आइए, आप जुड़िए, और आपको जो है ना वहाँ से भी जो है आप कोई भी डाउट हमें जो है वो 1-to-1 डाउट पूछ सकते हो। इससे जो है आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो खंड ई हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल एक एक कंसेप्ट हम लेके चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा कि एक समांतर श्रेणी का जो 30वां पद है वो 12 है और 50वां पद है वो 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आ जाए ना, कैसे हल करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको लिखना है, दिया है। ठीक है, क्या लिखोगे? एक समांतर श्रेणी है जिसका 30वां पद 12 है और 50वां पद 106 है, इतना आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना 29वां पद। तो 29वां पद हम 29वां पद को कैसे लिखेंगे? A29। ठीक है ना, इस तरीके से लिखते हैं। यदि 30वां पद है तो हम क्या लिखेंगे? A3। 50वां पद है तो हम क्या लिखेंगे? A50। तो आपको क्या दे रखा है? A3 12 है, मतलब 30वां पद 12 है और A50 106 है, इतना आपको दे रखा है ना। ठीक है, अब आपको पता है, इतना आप ये पता होगा कि A3 का मतलब क्या होता है, 30वां पद क्या होता है? A प्लस 2D होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, नहीं है पता तो आपको जो है मैं बता दूं कि यदि आपको जैसे कि A3 निकालना है, अब मान लो A निकालना तो A तो A ही होता है, A2 निकालना तो आप क्या करोगे? A प्लस D। ठीक है, A3 निकालना तो आप क्या करोगे? A प्लस 2D। ठीक है ना, एक एक कम करते जाओगे। जैसे कि A तो आपको लिखना ही है, D में एक एक कम करते जाओगे। जैसे कि यहाँ पे A3 है तो आप लिखोगे A प्लस 2D। इसी तरीके से देखिए, यदि आपको A4 ज्ञात करना तो आप क्या लिखोगे? A प्लस
एक कम 3d। इसी तरीके से a5 ज्ञात करना तो क्या लिखोगे a प्लस एक कम 4d। ठीक है, जैसे कि आपको ज्ञात करना है a29 तो आप क्या लिखोगे a प्लस एक कम कितना होगा 28d। इसी तरीके से आपको ज्ञात करना है a50 तो आप क्या लिखोगे a प्लस एक कम कितना हो जाएगा 49d। इस तरीके से जो है आपको ये सवाल करना है, इस तरीके से इनका मतलब होता है। ठीक है, समझ में आता है ना, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब जो है ना हम लिखते हैं, देखिए a3 का मतलब क्या होता है a प्लस 2d, ये आपने लिख लिया, इज इक्वल टू 12, इतना आपने कर लिया। इसके बाद आपको पता है कि a50 हमें दे रहेगा, a50 का मतलब क्या होता है a प्लस 49d, ये आपने लिख लिया, इज इक्वल टू 106, इतना आपको जो है ना वो दे रखा है। ये बात तो आपको दे रखी है, इतना जो है यहाँ पे कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, अब इसको आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लिया ना। ठीक है, अब जो है ना आपको दो जो समीकरण होते हैं उनको हल करना आता है, किसी भी विधि से हल कर सकते हो। हम जो है ना समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं, जिससे क्या होगा a से 1 कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखिए यहाँ आपने लिया और यहाँ से क्या हुआ, देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 जब घटाया तो देखिए पहले समीकरण 2 लिख लिया आपने ऊपर, नीचे लिख लिया समीकरण 1। ठीक है, अब जो है ना जो नीचे वाली समीकरण देखिए ना, ये वाली समीकरण, इसके निशान चेंज कीजिए। जैसे कि यदि यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं दे रखा, ए के सामने मतलब प्लस है, तो यहाँ पर लिखोगे आप माइनस, 2d है ना 2d है ना उसके सामने प्लस है तो आप लिखोगे माइनस, वापस 12 जो है ना उसके सामने प्लस है तो आप लिखोगे माइनस। ये आपने निशान चेंज किया, उल्टे करना है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब ये में से एक कट गया। ठीक है, अब 49d में से 2d गए तो कितने बचे 47d, ये आपने लिख लिया। 106 में से 12 गए तो कितने बचे, देखिए 106 में से 2 गए तो 104 और 104 में से 10 गए तो 94, इतना आपके पास आ गया। तो डी का मान यहाँ से कितना आ गया, देखिए 47, ये गुणा में तो यहाँ के भाग में हो जाएगा, 97 में 47 का भाग दिया तो आपको आगे 2, डी का मान मिल गया 2। इतना आपको समझ में आता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है, हमें कोई डाउट है ही नहीं। और यदि कोई डाउट नहीं है तो आप क्या करोगे, इससे समीकरण 2 जो है ना, सॉरी जो डी का मान 2 आया है ना, इससे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लोगे, आपको जो सिंपल लगता है उसमें रख लो। तो हमें सिंपल लगा 1 कि हम इस डी बराबर 2 को समीकरण 1 में रखेंगे, तो इससे क्या होगा a प्लस, देखिए a प्लस 2, आपका समीकरण 1 कौन सा पहले वो देखते हैं। देखिए समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला समीकरण है। ठीक है, अब इसमें जो है ना आपने क्या किया कि इससे डी बराबर 2 का रखा, तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना 2, ठीक है, इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, अब देखिए कितना हो जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, हो गया ना। तो a का मान भी जो है अब आपको मिल गया। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है 29वें पद। अब 29वें पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको पता है 29वें पद को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, 29वें पद को हम कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता है। 29वां पद होता है, देखिए a29 कितना होता है, वापस आपको देखिए मैंने लिखा लेकिन आपको समझा दो, देखिए a प्लस 28 डी एक कम। ठीक है, अब आपको a का मान भी मिल गया ना, a का मान कितना मिल गया आपको, a का मान आपको मिल गया है 8। ठीक है, प्लस 28 इंटू डी का मान कितना मिला है 2, तो 28 इंटू 2 कितना हो गए 56। देखिए 8 प्लस 56, 56 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 64, तो a29 कितना आ गया है 64 हमें मिल गया। तो इस तरीके से जो है इन सवालों को करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। यदि कोई डाउट आया तो आप हमें जो है अवश्य पूछिए। ठीक है, तो यह है आपका सवाल नंबर पहला। अब खास बात मैं आपको बताऊं ना, इस तरीके के सवाल जब भी आपको दिख जाए, ठीक है ना, जैसे कि 30वां पद ये है और 5वां पद ये है, तो आप इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। या तो एक तो ऐसा हो गया, अब आपको पूछ लिया कि 30वां पद ये है, 10वां पद ये है, तो जो है ना आप पूरी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तब भी आप कैसे कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको ये सवाल करने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल आपको क्या बोल रखा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से भाज्य है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मोस्ट भी है। कैसे करना है, इस जैसा एक और सवाल आपको मिलेगा जो कि क्या होगा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से भाज्य है। इन दोनों में से कोई भी एक सवाल आपको पूछ सकता है। तो ऐसे सवाल किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या, कौन सी 2 अंकों वाली संख्या। अब 2 अंकों वाली पहले तो संख्या हम ढूंढते हैं, होगी कौन सी, ठीक है ना, कौन सी 2 अंकों वाली। देखिए 2 अंकों वाली, क्या 8 2 अंकों वाली संख्या, नहीं। क्या 9 2 अंकों वाली संख्या, नहीं। तो क्या 10 2 अंकों वाली संख्या, बिल्कुल, इसमें 2 अंक है, 1 और 2 अंक है ना। 2 अंकों वाली संख्या 10 भी है, अच्छा 11 भी है, अच्छा 80 भी है,
कितना 90 भी है, ठीक है। क्या 100 है? नहीं है। 100 तो भाई 3 अंकों वाली है, तो 100 से कम क्या है? 99। तो आपको पूछ लिया कि 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी क्या होती है? 10, क्योंकि इससे एक कम गए तो 9 आ जाएगा, तो ये तो 1 अंकों वाली हो जाएगी, तो ये तो है नहीं। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 10। अच्छा, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्या 100 होगी? नहीं, 100 तो 3 अंकों वाली है, तो कितने होगी? 99, क्योंकि 99 से एक भी हम ज्यादा गए तो कितने हो जाएंगे? 100, जो कि 3 अंकों वाली हो जाएगी। लेकिन हमें तो 2 अंकों वाली चाहिए, तो 2 अंकों वाली कौन सी संख्या है? 99। इतना आपको समझ में आता है कि 2 अंकों वाली संख्या कहां से कहां तक होगी? 10 से 99 तक, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया। अब जो है ना आपको ढूंढनी है कि 10 से 99 के बीच में 7 से भाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। सीधी सी बात मैं आपको ये बताता हूं कि 10 और 99 के बीच इतनी कितनी संख्या है जो 7 के पहाड़े में आती है, जो 7 के टेबल में आती है। समझ में आ गया? ऐसी कितनी संख्या है 10 से 99 के बीच जो 7 से विभाजित होते हैं, मतलब जिसमें 7 का भाग जाता है। और यदि आपको यह समझ में नहीं आता तो आप इस तरीके से समझिए कि 10 और 99 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो किसके पहाड़े में आती है? 7 के पहाड़े में आती है, मतलब 7 के टेबल में आती है। तो देखिए, या तो आपको पता चल रहा है कि कितने 10 है, ठीक है। 10 तो नहीं आते 7 के टेबल में, लेकिन कितने आते हैं? 14 तो आते हैं ना, ठीक है। अब ये 10 और 99 के बीच में ही है ना, हाँ पक्का। अच्छा, 21 भी आते हैं, ठीक है। 28 भी आते हैं। इस तरीके से जो है हमारी, देखिए अब हमारी जो है ना क्या बने हुए यहाँ पर? एक समांतर श्रेणी। कैसे बनी हुई? देखिए 14, 21, 28, इनके बीच में गैप फिक्स है। कितने का है? 7 का गैप है। देखिए 21 में से 14 जाएंगे तो 7, 28 में से 21 जाएंगे तो 7, इस तरीके से 7 का गैप है। अच्छा, 99 में जाता है क्या भाग? नहीं, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप कैसे ढूंढोगे? देखिए, या तो आपको पता है कि 14 में जाता है, 14 7 के पहाड़ों में आते हैं, लेकिन आपको 3 अंकों तक ही है, लेकिन आपको ज्यादा बोल लेता, आप कैसे करोगे? देखिए सिंपल सी बात मैं आपको जो बताता हूं। आपके लीजिए सबसे छोटी संख्या लीजिए 10, ठीक है। अब आपको जो है इसमें देखिए 7 से विभाज्य बोले तो 7, आप 7 का भाग दे दीजिए, ठीक है। दे दिया भाग, हमें भाग देना तो आता है अच्छे से। 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, ठीक है। आ गया कितना? आ गया 3। अब यहाँ पर जो है ना आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि 3 है, कैसे होगा इस तरीके से। तो आपको या तो साफ दिख ही रहा है ना कि 7 जो है ना 10 में हो नहीं सकता, 11 में हो नहीं सकता, 12 में हो नहीं सकता, सीधा किस में जाएगा? 14 में भाग जाएगा। 7 दूनी 14, तो यहाँ पर जो है पूरा भाग चला जाएगा, तो यहाँ से जो है मुझे 14 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे कैसे मिलेगा? 99। क्या 99 से कम होगा? क्या 99 होगा? क्या 98 होगा? क्या 97 होगा? क्या 96 होगा? क्योंकि सब में हम भाग दे के चेक करेंगे। जैसे कि 99 में हमने 7 का भाग दिया, अब नहीं आया, ठीक है। अब हम 98 में भाग देंगे, 98 में भी नहीं आया तो अब हम 97 में भाग देंगे, 97 में भी नहीं आया तो 96 में भाग देंगे। इस तरीके से टाइम ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन हमें तो टाइम की बचत करनी है, तो हम क्या करेंगे? एक ही संख्या में भाग देंगे जो कि सबसे बड़ी होगी, जो कि कौन सी? 99, ठीक है। इसमें आप 7 का भाग दे दीजिए, ठीक है। देखिए 7 का भाग दीजिए और आप ये चेक कीजिए कि देखिए 7 का भाग दीजिए, देखिए 7 एकम 7, ठीक है। अब 9 में से 7 चले गए तो 2 आ गए, यहाँ पे है 18, यहाँ पे 9 आपने उतार लिया, ठीक है। अब आपको क्या लगता है? अब यहाँ पे 29 है, क्या 29 7 के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते, ठीक है। अगर आते होते तो आपका यहाँ पे काम हो गया होता, लेकिन 7 के पहाड़े में 29 तो आते नहीं। तो आपको ये तो पता है कि 7 के पहाड़े में 14 आते हैं, 21 आते हैं और 28 आते हैं। अच्छा, इसके आसपास 29 के आसपास कौन सी संख्या? क्या 14 है, क्या 21 है, या 28 है? कौन सी है? 28 है, ठीक है। आसपास 28 है, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि यदि आप किसी भी तरीके से 28 आ जाते ना तो मेरा काम जो है वो हो जाता। कितने आ जाते? 28 अगर आ जाते तो मेरा काम हो जाता। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर 9 लिखने की बजाय एक कम जो है वो 8 लिख सकता हूँ ना। अब जब 8 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं 9 की बजाय कितने उतारूंगा? 8, ठीक है। तो अब जो है ना 7 का भाग जाएगा, 7 चौके 28, ठीक है ना। तो मुझे संख्या मिल गई जो कि कौन सी है? 98, सबसे बड़ी संख्या। तो बस यही हमने किया। देखिए सबसे छोटी संख्या 14 हो गई, इसके बाद 21 ऐसे चलते गए और सबसे लास्ट में 98 आ गई। कैसे निकाली? आपको समझ में आ गई है ना? बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है ना तो आप जो है ना 2 लिखकर आप यस लिखिए, 2 लिखकर यस, क्योंकि दूसरा प्रश्न है मुझे पता चलेगा कि आपको किन किन को समझ में आई है, क्योंकि जो है ना ये बहुत ही मोस्ट कंसेप्ट है, इसको जो है आपको समझना है। यदि ये आप यहाँ तक आप समझ गए ना तो आपका काम तो हो गया। अब तो आपको जो है ना समांतर श्रेणी के n पद तक ज्ञात करने आती है। अब यहाँ से आपको देखिए a तो पता है कितना है 14, d आप निकाल सकते हो कि A2 में से मतलब 14 में से 7 घटाओगे, सॉरी 21 में से 14 घटाओगे तो कितना आ जाएंगे? D 7 आ जाएगा, ठीक है। an जो सबसे लास्ट पद होता है ना वो आपका an कहलाता है। तो सबसे लास्ट पद यहाँ पर 98 है तो an आपको मिल गया। अब आपको संख्या तो ज्ञात करनी है, कितनी संख्या है, मतलब n का मान तो ज्ञात करना, तो n का मान आप यहाँ से आराम से ज्ञात कर सकते हो। अब इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए an = a + n - 1 × d, ठीक है। 98 आ गया। इस तरीके से जो आपने n का मान निकाल लिया। अब n का मान जो है ना कैसे निकालते हैं, इसमें जोड़ बाकी ही करनी है, बाकी टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। तो अंत में आप
आपको मान मिल गया n का 13, तो आप क्या लिखोगे, अतः 7 से विभाज्य, देखिए 7 से विभाज्य 2 अंकों की 13 संख्या है, मतलब ऐसी 13 संख्या है जो 7 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो ये है आपका दूसरा सवाल। अच्छा है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो आप जो है ना एक लाइक कर दीजिए, इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको जो है समझ में आ गया है, ठीक है। मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में आ गया है, और आपको समझ में आ गया है तो ये तो बहुत ही समझदार वाली बात है, ठीक है। अब देखिए हम सवाल करते हैं तीसरा, जो कि वेरी मोस्ट है, सबसे मोस्ट सवाल है यह इस प्रश्नावली का, जो कि क्या है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 ... 253 के अंतिम से जो है ना वो 20वां पद ज्ञात कीजिए। है बिल्कुल सिंपल लेकिन मोस्ट है। कैसे सिंपल है, देखिए आपको क्या दे रखा है, एक आपको समांतर श्रेणी यह दे रखी है, ठीक है। अब आपको बोला कि अंतिम से 20वां पद से ज्ञात करना है ना, तो अब आपको आता है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने का, मैं अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है, जो कि क्या है, l माइनस n माइनस 1 इंटू d। यह जो है अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना l क्या होता है, सबसे लास्टवां पद, मतलब l हमें कितना मिल गया, 253, ठीक है। अच्छा n तो हमें दे ही रखा है, n कितना है, 20, ठीक है, n का मान आ गया 20, ठीक है। अब d का मान हम कैसे निकालेंगे, हम निकालना आता ही है ना, कैसे क्या निकालना है, 8 में से 3 घटाएंगे, मतलब a2 में से a1 घटाएंगे तो हमारे पास जो है 8 में से 3 घटाए तो 5 मिल गया, n मिल गया आपको, l मिल गया और d मिल गया, आपका काम हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अतः अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा, l की जगह आप 253 रख दो, माइनस ऐसे कैसे है, n की जगह आप कितना रख लो, 20 रख लो, 1 रख लिया, और d की जगह 5 रख लिया। अब आपको इसको गुणा करना है, देखिए 20 में से 1 गया तो 1900, 1905 का गुणा किया तो आगे 95, तो 253 में से 95 घटा लो तो 158 आ जाएंगे, और 158 आ गए तो आप बोल लोगे कि अंतिम से 20 पद 158 है बिल्कुल सिंपल। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और दूसरी बात, सिंपल है लेकिन नंबर देने वाला है, पूरे 6 नंबर देने वाला है। अगर गलती से आ गया तो पूरे 6 नंबर देके आपको जाएगा, और आपने नहीं इसको समझा तो पूरे 6 नंबर जाएंगे, बहुत ही आपको खराब लगने वाला है। इसलिए जो आप खराब मत लगाना, एग्जाम में जो है आपको खुश होने चाहिए, आप एग्जाम में जो है ना मुझे ब्लेसिंग देने चाहिए कि मुझे संजय सर ने पढ़ाया था तो मुझे अच्छे से यहाँ पर जो है एग्जाम में मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। देखिए चौथा सवाल हम करते हैं, क्या है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। यह सवाल जो है ना, देखिए मैं एक एक सवाल उठाकर ला रहा हूँ, एक एक सवाल से आप एक एक कंसेप्ट को समझ में जा रहे हो। इसके जैसा कोई भी दूसरा सवाल आ गया ना, आप आराम से कर पाओगे। देखिए चौथा सवाल में आपको बोला है कि 3 संख्याएं जो है ना वो समांतर श्रेणी में है, ठीक है भाई, 3 संख्या समांतर श्रेणी में है, अतः यदि उनका योग जो है -3 तथा गुणनफल 8 हो तो आप संख्या ज्ञात कीजिए। इतना सिंपल क्वेश्चन तो हमें हो ही नहीं सकता। क्या बोला है कि उनका योग -3 है तथा गुणनफल 8 है तो आप संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, आपको माननी है कि 3 संख्या कौन सी है। तो देखिए आपको क्या दिया है, 3 संख्या समांतर श्रेणी में, ये आपको दे रखा है। अब आप मानोगे कि वह संख्या कौन सी है। अब जो है ना यहाँ पर यह कंसेप्ट आकर खड़ा हो जाता है। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको 3 संख्या माननी होगी तो आप कौन से मानोगे, 3 मतलब विषय में, तो आपको ए मानना पड़ेगा, ठीक है। ए के बाद a + d और उसके बाद a - d, ठीक है ना। ये आपने 3 संख्या मान ली, बस आपका काम हो गया, ये 3 संख्या मान ली ना। अब आपको बोला कि प्रश्नानुसार क्या बोला है कि उन संख्या का योग जो है ना वो कितना है, -3। तो इन सभी को जोड़ लिया। अब जब आपने इन सभी को जोड़ लिया तो देखिए -d से +d कट गया, ठीक है, हो गया ना। अब a + a + a, 3 बार a जोड़ा तो 3a = -3, तो यहाँ से a का मान जो है ना आपको कितना मिल गया, a का मान -1 मिल गया। बस आपका काम जो है वो हो गया। a का मान -1 आ गया तो आप जो है ना अब यहाँ से क्या कर सकते हो, देखिए अब आपको एक और बात बोले कि इन संख्या का गुणनफल जो है ना वो कितना है, 8 है, तो इनका आपने गुणनफल भी कर दिया। देखिए ये जो है आपने इनका गुणनफल कर लिया और जो है इससे आप 8 रख लिया। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, 8 कर दिया ना, ठीक है। अब आपने a का मान निकाल चुके हो, कितना है, -1, ठीक है। अब a का मान इसमें रख लो, ठीक है। देखिए a बराबर -1 रखने पर तो देखिए a की जगह -1 रख लिया, ठीक है। a की जगह यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी a की जगह -1 बराबर 8, ठीक है ना। अब इसको -1 को माइनस को आगे ले लो, ठीक है। अब देखिए -1 - d इंटू -1 + d, ये आपने कर लिया। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। तो जब आप इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, पहले इससे -1 का -1 से होगा तो +1 आ गया, -1 का +d से होगा तो -d आ गया, -d का -1 से होगा तो आपका क्या आ गया, +d आ गया, और आपका जब -d का d से होगा तो -d² आ गया, ठीक है। ये आगे माइनस किसका है, ये वाला माइनस है, ठीक है। अब जो है ना आपने किया तो जो है ना आपको क्या मिला, देखिए
अच्छे से देखिए एक बार, ठीक है। देखिए आपको जो है ना याद से यह मिला कि प्लस डी और माइनस डी तो कट जाएंगे, ठीक है, और 1 माइनस डी स्क्वायर आ गया, और ये वाला माइनस जो है ना, ये वाला माइनस यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, -8 हो गए, ठीक है, हो गए ना -8, ये आपके हो गए, ठीक है। अब जो है ना आप क्या करोगे, देखिए सिंपल सी बात यह है कि आप एक को भी इस साइड लेके जाओगे, एक को इस साइड लेके आ गए तो क्या आ जाएगा, -d इज इक्वल टू -9, -d स्क्वायर इज इक्वल टू -9 आ गए, माइनस से माइनस काट लिया तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गए, तो d का मान जो है ना यहाँ से आपको +-3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, +-3, ये जो है आपको मिल गया। अब +-3 आ गया ना, अब यहाँ से जो है ना कोई भी संख्या ले सकते हो। देखिए आप यहाँ से -3 भी लोगे तो भी सही होगा काम, और +3 लोगे तो भी काम आपका सही होगा। कोई भी एक संख्या लीजिए और उस एक संख्या को क्या करना है, उस एक संख्या को जो है आपको किस में डालना है, इस वाले में डालना है, ठीक है, ये 3 संख्या में। जैसे कि देखिए a का मान आपको मिला है -1, d का मान कितना मिला है, आप ले लो +3, ठीक है ना। a का मान -1 और d का मान +3, इसमें रखिए, तो a का मान -1 रखा और d का मान कितना रखा, +3, तो -1 और -3 हो गए ना, क्योंकि माइनस यहाँ पे पहले से है, तो -4 तो यहाँ पे हो गए, a का मान -1 ये हो गया। अब a का मान यहाँ पे भी रखो, तो a का मान -1 और d का मान कितना है आपका +3, तो -1 +3 कितने हो गए आपके +2, तो -4 -1 और 2, ये आपकी 3 संख्या है। इस तरीके से जो है आपको मिल गया। देखिए ये आपको मिल गया। देखिए इस तरीके से जो हमने हल किया है, 3 संख्या कौन सी है, पहले तो a माइनस डी आपने रखा, इसमें सब संख्या अगर -1 -4 मिल गया, वापस a वाले में -1 मिल गया और a + d से आपको +2 मिल गया। इस तरीके से जो आपको 3 संख्या मिल गई है, ठीक है। उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे से आपको समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है, तो लाइक करते जाइए, बिल्कुल कंजूसाई न कीजिए लाइक करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल हम हल करते हैं 5वां। अच्छा, तो अब हम हल करते हैं 5वां। ये भी बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रखा है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाता है, देखिए इसमें आपको तीसरा पद तो दे रखा है, ठीक है, 9वां पद भी दे रखा है। अब आपको बोला कि कौन सा पद शून्य होगा। इसका क्या मतलब है कि n की वैल्यू आप क्या रखो जिससे जो है ना an का मान कितना आ जाए, शून्य आ जाए। इसका मतलब यह है, ठीक है ना। कौन सा पद शून्य होगा, इसका क्या मतलब है कि ऐसा कौन सा पद है, n का मान ऐसा क्या होगा जिससे इस पूरी समांतर श्रेणी में an का मान जो है कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। समझ गए बात। तो इस तरीके से इसको करना है। अब आपको a3 मिल गया, a9 मिल गया और an मिल गया, तो आपका काम हो गया है। कैसे हो गया, देखिए a3 जो है क्या होता है, a + 2d, ये आपने लिख लिया। अच्छा, a3 का मान कितना देगा, 4, ठीक है, और a + 2d, ये आपका समीकरण 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपका a9 कितना होता है, a9 होता है कितना होता है, देखिए a9 होता है a + 8d, ठीक है। a9 मतलब 9वां पद आपको कितना देगा, क्रमशः, इसलिए 9वां पद -8 है, ठीक है। अब a + 8d हो गया, तो ये आपका हो गया समीकरण 2। अब आप क्या कर लीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दीजिए। तो देखिए घटाने का पहले तो जो है आप समीकरण 2 को रखोगे, तो देखिए -8 इज इक्वल टू a + 8d। इसके बाद समीकरण 1 को रखोगे जो कि क्या है, 4 बराबर a + 2d, ठीक है। अब घटाने के लिए जो नीचे आपको निशान दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आप नीचे माइनस कर दोगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो, यहाँ पर भी प्लस हो तो माइनस। इस तरीके से जो है वो निशान आप चेंज करोगे। निशान चेंज करोगे तो जो है देखिए अब -4 और -8 कितने हो गए, -12, a -a और प्लस का 1 कट गया। इसके बाद प्लस का 8d और प्लस का 2d कितना, सॉरी प्लस का 8d में से माइनस के 2d गए तो कितना आ गया, 6d आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको d का मान मिल जाएगा। d का मान कितना मिल जाएगा, देखिए d का मान आपको मिल गया है 12 -12/6, तो कितना आ गया, -2। इस तरीके से जो है ये आपको d का मान मिल गया। अब d का मान मिल गया तो आप जो है a का भी मान निकाल लो। a का मान समीकरण 1 में रख लो, d का मान, इससे a का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपने रख लिया तो a का मान जो है ना यहाँ से आपको क्या मिल गया, a का मान मिल गया है 8, ठीक है ना। तो ये जो है आपका काम हो गया। अब जो है ना आपको निकालना है n, तो an आपको कितना दे रखा है, 0, और आपको पता है कि an क्या होता है, a + n-1 × d। a का मान आपने निकाल लिया, d का मान निकाल लिया, तो n-1 से आप n का मान निकाल लोगे। देखिए -8 को इस साइड चले जाओगे तो -8 आ जाएगा, यहाँ से n-1 × d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस काट लो, या फिर -8 में -2 का भाग दे दो तो n-1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट गए तो 8 में 2 का भाग दीजिए तो कितना आ गया, 4 आ गए ना। ये देखिए आपके पास आ जाएंगे 4। देखिए यहाँ से जो है आपको मिल गया 4 इज इक्वल टू n-1, तो n का मान यहाँ से जो है 5 मिल जाएगा। बस आपका काम जो है वो हो गया। तो अतः 5वां पद जो है वो शून्य होगा। सेम आपके उसी जैसे कि हमने सवाल किया था पहला सवाल, उसके जैसा ही है। मैंने इसको क्यों कहा है, क्योंकि इसमें आपको बोला कि कौन सा पद शून्य होगा।
अब कौन सा पद शून्य होगा इसके लिए जो आपको सोचना पड़ेगा कि n का मान क्या रखना है। बस आपको वो 3 मान निकालना है, इसके बाद तो जो है आपका काम हो जाएगा। छठा सवाल करते हैं जो कि वेरी मोस्ट है, जो कि क्या है देखिए 10 और 250 के बीच, किसके बीच 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की समांतर श्रेणी, मतलब 4 के गुणज कितने होंगे ये जो है आपको पता करना है। अब 10 और 4 के बीच 4 के गुणज का मतलब क्या है कि 10 और 250 के बीच 4 की जो पहाड़े हैं ना, उस 4 के पहाड़े में आने वाली कौन कौन सी कितनी संख्या आती है। मतलब 10 और 250 के बीच 4 के टोटल कितने गुणज है। जैसे कि देखिए 10 और 250 के बीच जैसे कि आपका कितना हो गया, बात करें तो जैसे कि 12 हो गया, 16 हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता करना है कि सबसे लास्ट में कौन सा होगा, तो आपको वही प्रोसेस करनी है। 250 में 4 को आप भाग दे दीजिए, ठीक है, दे दिए भाग तो कितना आ जाएगा 4 चक्के 24, ठीक है ना, आ गया ना, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आ गया 0। अब आप देखिए यहाँ पर जो है 10 है, अब यहाँ पर जो है 10 का यहाँ पर मान जो है ना 10 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पर मुझे एक एग्जैक्ट लाना है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर जो है ना एक काम कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं जो है वो यहाँ पर 4 और कितना रख लेता हूँ, 4 और 8 रख लेता हूँ। इससे क्या होगा देखिए 4 और 8 रखने से होगा क्या कि 4 छक्के 24 हो गया। इसके बाद ये 8 है ना, तो 8 जैसे आपने नीचे उतारे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो पूरा भाग जा रहा है ना। तो 250 के बाद कौन सी संख्या है 248, जिसमें 2 का भाग जाएगा। मतलब 10 और 250 के बीच में 248 सबसे ज़्यादा गुणज वाली संख्या, तो आपने लास्ट में जो है वो 248 लिख लिया। अब जो है आपका काम हो जाएगा। ए आपको यहाँ से कितना मिल रहा है देखिए, ए मिल गया 12, डी आपको कितना मिल जाएगा 4 से आपके गुणज तो 4 भी मिल जाएगा। चेक भी कर सकते हो, 16 में से 12 घटाए तो कितना जाएंगे 4 भी आ जाएंगे। ए एन आपको 248 दे रखा है, तो यहाँ एन जो है यहाँ से आप निकाल सकते हो। एन निकालने के लिए बस आपको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको n का मान मिल जाएगा 57। अतः 10 और 250 के बीच 4 के टोटल 57 गुणज है। इस तरीके से इस सवाल को करना है, बड़े इजी है, आराम से जो है आप कर सकते हो। कोई डाउट है तो हमें पूछिए, बाकी तो जो है आप आराम से, अब तो आप इतने होशियार हो ही गए हो कि फटाफट कर सकते हो। 7वां सवाल हम देखते हैं। देखिए 7वें सवाल में आपको बोला है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, ऐसे सवाल जो है ना बहुत पूछे जाते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए है तो उससे जैसा, लेकिन थोड़े थोड़े अलग कंसेप्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। जो भी अलग कंसेप्ट दिखेगा उन सभी को मैं यहाँ पर कराऊंगा। आपको जो है ना वापस किताब खोलने की जरूरत नहीं है कि यह सवाल जो है मैंने मतलब किया हुआ नहीं, आपको सभी जो है ना किए हुए मिलेंगे। तो आपको बोला कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है, A3 जो आपको कितना बोले का है 16 है, ठीक है। और जो 7वां पद है ना वो 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। अब इसका क्या मतलब होता है देखिए, तो कैसे समझना मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 2 दोस्त अच्छे दोस्त है, जो कि कौन सी है, सीता और गीता। कौन सी दोस्त है, सीता और गीता, ठीक है। अब जो है ना हुआ क्या कि किसी तीसरे ने आकर बोला कि जो सीता है ना वो इस गीता से 5 वर्ष ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 5 वर्ष। तो आप जो है ना किसमें 5 वर्ष जोड़ो कि जो है ना वो सीता और गीता की उम्र बराबर हो जाए। तो आप किस में जोड़ोगे, अच्छा सीता में जोड़ोगे क्या, तो सीता में 5 वर्ष से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा। देखिए आपको बोला कि सीता गीता से 5 वर्ष से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मान लो अगर गीता की उम्र 15 वर्ष है तो सीता की उम्र कितने है 20 वर्ष, और इन दोनों को आपको बराबर करना था। क्या आप सीता में 5 वर्ष से जोड़ोगे, बिल्कुल नहीं। तो किस में जोड़ोगे, गीता में 5 वर्ष जोड़ोगे। तो यदि आप गीता में 5 वर्ष जोड़ लोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे और आपको 20 बराबर 20 मिल जाएगा। इसी तरीके से सीता बराबर गीता जो है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से किया जाता है ये सवाल भी। कैसे किया जाता है, आपको पहले देखना है कि छोटी कौन सी है। जो संख्या छोटी है उसमें जो है आप कोई भी संख्या जोड़िए। जैसे कि आपको बोला है कि जो 7वां पद है ना वो 5वें पद से 12 अधिक है। अच्छा 7वां पद किससे अधिक है, 5वें पद से, ठीक है। कितना अधिक है वो हमें पता नहीं। 7वां पद 5वें पद से अधिक है, मतलब 5वां पद छोटा है, तो जो भी हम जोड़ेंगे वो 5वें पद में ही जोड़ेंगे। अच्छा कितना जोड़ेंगे, 12 अधिक है तो 12 जोड़ लेंगे। तो A7 7वां पद है, 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद में हमने 12 जोड़ लिया, इसलिए हमने यहाँ पे बराबर रख लिया है। क्योंकि जब हम छोटे में जो संख्या कम पड़ी है वो जोड़ेंगे तभी तो वो आपस में बराबर होंगे ना, इसलिए हमने यह कर दिया, ठीक है। आपका काम हो गया। अब जो है आप फटाफट कर सकते हो। देखिए A3 आपको कितना मिल गया था, A + 2D। अच्छा A3 का मान आपको 16 दे रखा था, तो ये आपने 16 लिख लिया, तो 16 = A + 2D, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अच्छा आपको बोला था कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो ये आपने एक इक्वेशन बना ली थी। इससे जो है आपने 7वें पद को क्या लिखा, A + 6D का लिख सकते हो। 5वें पद को क्या लिखोगे, A +
4d, ठीक है। 100 पद को आप लिखोगे a प्लस 4d, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, आप लिखो a प्लस 4d, ठीक है। a प्लस 4d लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिंपल सी बात ये होगा कि जो है ना आपके 4d इस साइड जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6d माइनस 4d हो जाएगा इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब 6d में से 4d चले जाएंगे तो कितना आ जाएंगे आपके 2d आ जाएंगे। इसको आप लिखते जाइए क्योंकि ये जो है मैंने शायद यहाँ पे गलत कर लिया, 5 लिख लिया है। 2d इज इक्वल टू 12 आ गया। अब 2d इज इक्वल टू 12 आ गया तो d का मान जो है ना यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, क्योंकि आप जब 12 में 6 का 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर जो है ना आप d की जगह कितना लिख लोगे, d का मान 6 आ गया तो यहाँ पर भी 6 लिखना है, ठीक है। d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा समीकरण 1 कौन सा, देखिए 16 प्लस, आपको दिख रहा होगा, मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको, देखिए 16 प्लस ये है 16 प्लस कि 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ये आपका समीकरण 1 है। अब d बराबर 6 जो है ना समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में रखा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 16 बराबर a प्लस 2 इंटू डी कितना है 6, तो आपका कितना हो गया 16 इज इक्वल टू a प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 12 में से 16 में से 12 चले जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 4, तो a का मान आपको मिल गया 4, ठीक है ना। यहाँ से जो है मैंने a का मान गलत निकाला बिल्कुल ही, क्योंकि जो है मैंने यहाँ पर d का मान गलत ले लिया था, तो a का मान जो है आपको 4 मिल रहा है। इस तरीके से आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। ये सवाल जो है ना थोड़ा गलत हो गया, तो इसको जो है ना हम अच्छे से बाद में मतलब आप जो है इसको कर लीजिए, ठीक है। a का मान आपको 4 मिल गया और d का मान मिल गया 6, ठीक है। इतने आपको समझ में आता है, ठीक है। अब जो है ना आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। अब समांतर श्रेणी ज्ञात करने का पहला पद तो 4 हो गया, दूसरा पद कितना होगा a2 कितना होता है a प्लस d, ठीक है। a प्लस d कितना हो जाएगा 10, ठीक है। a3 कितना हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा a प्लस 2d कितना होगा, a तो आपका कितना, देखिए a3 कितना, a तो कितना है आपका 4 प्लस 2d जो है ना 2 इंटू डी कितना आ गया 6, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 12 कितना आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको काम चल रहा है, मतलब आपको मिल गया है 4, देखिए आपको कितना मिल गया 4 10 और 16, इस तरीके से जो है आपको समांतर श्रेणी चल रही है। ये सवाल जो है आप इसमें कट कर देना, क्योंकि मैंने जो है वो गलत कर दिया है, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर समांतर श्रेणी आपको मिल रही है 4 10 और 16, इस तरीके से जो है वो चल रहा है, क्योंकि हमसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, रात को 1 2 बजे बनाते हैं तो थोड़ी सी हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आप जो है 7वां सवाल अच्छे से एक बार इसको कर लेना, ठीक है। इसमें जो है ना एक काम करना, आप जो है ना इसको अच्छे से एक बार लिख लेना, यदि कोई डाउट हो तो हमें पूछ लेना, पूछने में बिल्कुल हिचकिचाहट करना मत। 8वां सवाल करते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सवाल है, जो कि आपने अभी कह रखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो है वो 7 से विभाज्य होगी। ये तो बहुत ही ईजी से सवाल है। आपको सबसे पहले करना है कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 100, ये आपको पता है, और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, ठीक है। अब ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 7 का भाग पूरा जाएगा, जैसे कि 100 है, ठीक है ना। अब 100 में तो आपका 7 का भाग जाता नहीं, अच्छा तो क्या 101 में जाता है, क्या 102 में जाता है, क्या 103 में जाता है, ये आपको पता करना पड़ेगा, सब में भाग देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप 100 में जो है ना 7 का भाग दीजिए, 100 में 7 का भाग दे दीजिए तो एक बार देखिए कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 10 में से 7 गए तो 3 आ गए, अब यहाँ पे 30 बच गए, ठीक है। अब 7 के बारे में 30 आते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं आते, तो आप क्या करोगे, आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अगर मेरे सामने कुछ ऐसी संख्या हो जिससे जो है मेरा काम यहाँ पर बन जाए, क्योंकि देखिए 7 तक के पारे में 30 नहीं आते, 35 तो आते हैं ना। तो मैं यदि यहाँ पर 100 की जगह 105 लिख लूँ तो 35 आपके हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 की जगह मैं यहाँ पे उतारूँगा 5 और 7 पंजे 35 हो जाएंगे। इसका मतलब हमें जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी लेनी पड़ेगी, 105 ही हमने ले ली। इसी तरीके से आपको 999 एक संख्या दे रही है, ठीक है। इसमें आप 7 का भाग दोगे तो 7 का भाग दे दोगे तो 7 एकम 7, अच्छा 9 में से 7 गए तो 2 आ गए और यहाँ पे 29 आ गए। उसके बाद कितना हो जाएगा 7 चौके 28, ठीक है। अब 28 में से 29 में से 28 के तो 1 बच गया, अब यहाँ पे जो है ना 19 हो गए। अब 7 के पारे में 19 तो जो है वो आते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आते। तो कोशिश कीजिए कि 7 के पारे में देखिए 10 से 20 की लाइन में क्या आते हैं 14 आते हैं। तो किसी भी तरीके से मैं यहाँ पर यदि 4 लिख लूँ तो यहाँ पर भी 14 आ जाएंगे, तो 7 दूनी 14 जो है वो हो जाएंगे, मतलब 994 से मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 105 हो गई, इसके बाद 112 7 का गैप लेकर चलिए, इसके बाद 119 और डॉट डॉट उसके बाद 994 हो गई। ये जो है आपका काम हो गया ना। इसके बाद ये आपकी समांतर श्रेणी अगर आ गई ना, इतना आपने बनाना सीख लिया है, इसके बाद तो जो है आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। इसके बाद तो आप आराम से ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ए का मान आपको पता है, डी का मान पता है, ए एन का मान भी पता है, आराम से आप निकाल सकते हो। देखिए ए का मान
105 डी का मान 7 और एन का मान सबसे लास्ट वाली संख्या। एन का मान आपको यहाँ से निकालना है, फटाफट जो है आप निकाल सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो एन का मान निकलेगा वो जो है ना क्या होगा, आपकी टोटल संख्या होगी। जैसे 128 तो इस 3 अंकों वाली 7 से 108 संख्या विभाज्य है, इस तरीके से ही लिखना है। ठीक है, यह है आपका सवाल नंबर 8वां। ठीक है, इसके बाद हम हल करते हैं सवाल नंबर 9वां, जो कि बहुत ही ईजी सा है, आप आराम से कर लोगे। 9वां सवाल आपको बोला है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। ठीक है, और यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी सवाल, इससे ईजी तो हो ही क्या सकता है कि आपको बोला है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, मतलब एन का मान 60, टोटल 60 संख्या है। ठीक है, प्रथम पद आपको 7 दे रखा है और अंतिम पद आपको 125 दे रखा है, तो जो है ना आप 32वां पद जो है ज्ञात कीजिए, ये आपको बोला है। ठीक है, आपको पता है कि ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आपको ए एन का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, डी का मान नहीं पता, तो यहाँ से जो है ना आपने डी का मान निकाल लिया। अब डी का मान कैसे निकालिए, तो आप अच्छे से कर सकते हो। कैसे निकालोगे, देखिए 125 7 माइनस इस साइड करके जो है ना अच्छे से निकाल लिया है। डी का मान 2 आ रहा है, इसमें आप डी का मान निकालने में जोड़ बाकी की है, वो तो आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, डी का मान अगर आ गया ना तो आप जो आराम से A32 निकाल सकते हो, क्योंकि A32 क्या होगा, A32 क्या होगा, सिंपल सी बात है, A32 जो है वो क्या होगा, A प्लस 31D। अच्छा, A प्लस 31D है, इसका मतलब A का मान आपको मिल गया 7 प्लस 31 इंटू डी का मान आपको कितना मिल गया 2। अच्छा, 31 इंटू 2 जो है कितना होते हैं आपके 62, और 62 प्लस 60 जो है ना कितना होते हैं 69। तो आपको जो है ना 69 मिल गया है A32 का मान। अतः इस समांतर श्रेणी का 32वां पद कौन सा है, 69 है। ये जो है इतना सिंपल सा सवाल है, कितना आसान है, कितना आराम से जो है ना आप कर सकते हो। ठीक है, 10वां सवाल हम करते हैं। देखिए, आपको बोला है कि एक समांतर श्रेणी जो कि कौन सी है 10 7 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62, इसका अंतिम से 11वें पद ज्ञात कीजिए। आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अंतिम से 11वें पद ज्ञात करना, अंतिम से nवें पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एल क्या होता है, लास्ट पद इसमें क्या है 62। अच्छा, आपका n इसमें पता नहीं है, नहीं पता है बिल्कुल, क्योंकि आपको अंतिम से कौन सा पद बोला है 11वें पद, n का मान 11 हो गया। अच्छा, डी का मान आपको पता है कितना है, देखिए 7 में से 10 किए तो कितना आ जाएंगे -3, तो डी का मान भी जो है ना आपको मिल गया। ए का मान मिल गया, सॉरी एल का मान मिल गया, डी का मान मिल गया और एन का मान भी मिल गया। आराम से ये आपका काम हो गए। तो जो है ना अब अंतिम से nवें पद ज्ञात करने का सूत्र है। अब यहाँ से जो है आपको कौन सा पद ज्ञात करना है 11वें पद, तो जो है ना सभी मान रख लीजिए। एल का मान रख लिया -62, एन का मान 11 रख लिया और डी का मान -3 रख लिया, तो यहाँ से जो है ना आपको -32 मिल गया। अतः समांतर श्रेणी का अंतिम जो समांतर श्रेणी है इसका अंतिम से 11वें पद है ना वो -32 है। बस हो गया ना, कितना आसान है, कितना इजी सा है, आप कह सकते हो। ठीक है, 11वां सवाल देखते हो। अब इसमें से बहुत से सवाल जो है ना इसमें एग्जाम में, इसमें मॉडल पेपर में आए हुए हैं वो भी है, साथ ही साथ पिछले सालों में आए हुए जो पेपर जो सवाल है वो भी है। सब कुछ इसमें मिक्स मैंने कर रखा है, एक एक कंसेप्ट आपको समझा रखा है। ठीक है, देखिए हम हल करते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट सवाल है आज का, जो कि कौन सा है कि जो 4 संख्या है ना वो समांतर श्रेणी में, और यदि उन संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या जो है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आपको बोला है कि 4 संख्या समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो वह कौन सी संख्या, 4 संख्या मतलब सम है। यदि आपको वो संख्या माननी है तो आप कैसे मानोगे, a माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, इसके बाद a माइनस 3d और a प्लस 3d, ये 4 संख्या आपको माननी है इस तरीके से। ठीक है, अब आपको बोला कि इन सभी का योग जो है ना कितना है, इन सभी का योग है 50। कितना है 50। इन सभी का योग यदि 50 है तो इन सभी को जोड़ो, जैसे डी से तो देखिए +3d से -3d से +3d कट जाएगा, इसके बाद -d से +d कट जाएगा, तो कितने बचे 4a = 25। अच्छा, ये आपके पास आ गया, तो इसके बाद जो है ना a का मान आपको आराम से मिल सकता है, कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ से जो है ना 25/2 आपको मिल गया। ठीक है, अब आपको बोला है कि सबसे बड़ी संख्या जो है ना सबसे छोटी संख्या की कितनी है, 4 गुणी है। हमेशा मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा कोई भी आपको काम करना होता है ना वो छोटी संख्या के साथ ही करना। जैसे कि आपको इसमें बोला है कि सबसे बड़ी संख्या जो है ना कौन सी है, a प्लस 3d। सबसे बड़ी संख्या तो यही है ना, a प्लस 3d। वो किसकी 4 गुणी है, सबसे छोटी संख्या की। सबसे छोटी संख्या क्या है, a माइनस 3d। अब ये इसकी 4 गुणी है, तो जो आप गुणा करोगे ना 4 का, वो हमेशा छोटी संख्या में ही करना। जो भी काम करना छोटी संख्या में। यदि आपको बोल लिया कि बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या से 5 अधिक है, तो आप किस में जोड़ोगे, छोटी संख्या में। ठीक है, जो भी काम आपको करना है गणित का काम वो छोटी संख्या में ही करते हैं, इसलिए वो बराबर हो जाएगी। तो यही आपने किया, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, तो प्रश्न अनुसार ये आपने लिख कर इसने कर लिया। अब बस आपका काम जो है वो हो गया है। कैसा हो गया, a का मान जो है ना यहाँ से आपको मिल गया है, a का मान तो 25/2 मिल गया। तो आपने हल किया ना इसको,
तो जो है ना देखिए a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 का गुणा किया तो 4a माइनस 12d आ गया। तो यहाँ से जो है ना आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया है d इज इक्वल टू 3/15 इंटू ए। इस तरीके से जो है आपको आ गया। अब a का मान जो है ना आप यहाँ से लिखोगे, a का मान आपके पास कितना आया था 25/2। 25/2 यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ से 3/15 इंटू 25/2 आपने कर लिया। तो यहाँ से जो है ना आपको काट लो और काटने से आपको d का मान जो है ना कितना मिल गया 5/2 मिल गया। ठीक है, कैसे काटा देखिए 3 पंजे 15, ये आपके 3 आ गए। ठीक है ना, 3 पंजे 15 हो गए ना। अब जो है ना इस 5 को जो है ना आपने इससे 25 से काटा तो 5 पंजे 25, 5/2 जो है आपको मिल गया। 5/2 मिल गया तो आपको जो है ना d का मान भी मिल गया। d का मान मिल गया, a का मान मिल गया, तो आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं। a माइनस 3d पहली संख्या होगी, इससे आपको 5 मिल गया। ठीक है, कैसे मिल गया देखिए a कितना 25/2 माइनस 3 इंटू d कितना 5/2। इनको हल किया तो 25/2 माइनस 15/2 लसा पर लिया था 2 आगे। अच्छा, इसके बाद 25 माइनस 15 आ गए, ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 25 में से 15 गए तो आपके 10 आ गए, 10 में 2 का भाग दिया था 5। इसी तरीके से जो है ना आपको कौन सा मिल गया, आपको 10 का आपके पास 5 के बाद 10 आ गए a माइनस डी से। इसके बाद a प्लस डी किया, देखिए a प्लस डी किया आपने, a प्लस डी किया तो आपको जो है ना 25/2 प्लस 5/2 मिल गया। तो 2 लसअप आ जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 30 हो जाएंगे, और 30 जब आप 30 में भाग दोगे 2 का तो आपका मिल जाएंगे 15। ठीक है ना, मिल गए। इसके बाद आपके चौथी संख्या a प्लस 3d। a प्लस 3d कितना होगा, a कितना आपका 25/2 प्लस 3 इंटू डी कितना आपके 5/2। तो यहाँ से 15/2 आ जाएंगे और 25/2 कितना हो जाएगा आपका 30 40/2। 40/2 कितना होता है आपका 20 हो जाएगा। अतः वो संख्या कौन सी है 5, 10, 15 और 20, ये सभी जो है आपकी संख्याएं है। ठीक है, इस तरीके से ये सभी सवालों को करना है। ये पूरा वीडियो आपका लगभग पूरे 12 नंबर का है, लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो है। पूरा 12 नंबर का वीडियो अच्छा सा है, एक एक कंसेप्ट को समझिए। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप अच्छे से हमें पूछ सकते हो, और यदि आपको कोई दूसरी रिक्वायरमेंट हो कि यदि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अच्छे से नहीं लग रहा है, किसी दूसरे तरीके से पढ़ाइए या फिर कोई और दूसरा तरीका अपनाइए, तो हम जो है वो भी करने को तैयार है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और जो है ना आप इससे पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और जो है चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही होंगे वीडियो देखने के बाद, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए कीजिए, और जो है ना आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ।